आज आपके लिए लेके आ गया हूँ कांस्टेबल की वैकेंसीज। यहाँ पे 19,000 से ज्यादा कांस्टेबल की वैकेंसीज हैं। तो स्क्रीन पे देख सकते हैं सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल बिहार। यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है जो कि 11/3/2025 आप देख सकते हैं। अप्लाई ऑनलाइन फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल। तो आइए देख लेते हैं क्या मापदंड चाहिए, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कितना एप्लीकेशन फीस लगेगा, आपकी चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, टेस्ट कैसे होगा, कितने क्वेश्चन होंगे, सब कुछ डिटेल में हम डिस्कस कर लेते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो आप देख रहे हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन बिहार सरकार गृह विभाग के द्वारा जारी किया गया है। यहाँ पे बिहार पुलिस में जो कांस्टेबल की वैकेंसीज है, इसका लास्ट डेट एप्लीकेशन का जो है, ये ध्यान रखिएगा, 18 अप्रैल। 18 अप्रैल के बाद आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया था 18 मार्च से और 18 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। तो इसको मिस मत करिएगा, 18 अप्रैल के पहले आप अप्लाई कर दीजिएगा यदि आप कांस्टेबल की जॉब लेना चाहते हैं। अभी सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कितना वैकेंसीज है। तो टोटल जो वैकेंसीज हैं वो 19,838 वैकेंसीज है। 19,838 वैकेंसीज यहाँ पे है जिनके लिए यहाँ पे ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ पे आपका जो महिलाओं का आरक्षित वैकेंसीज है वो 6,717 वैकेंसीज सिर्फ महिलाओं के लिए यहाँ पे आरक्षित रखी गई है। यहाँ आप देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा। अभी नेक्स्ट प्रश्न आता है मेरे पास कि मेरा फिजिकल स्टैंडर्ड क्या, मेरी ऊंचाई, हाइट कितनी होना चाहिए, वजन कितना होना चाहिए ताकि मैं इसके लिए फिजिकली फिट हूं। ठीक है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले आपकी न्यूनतम ऊंचाई जो होनी चाहिए अनारक्षित के लिए और पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए 165 सेंटीमीटर और साथ ही साथ आपका सीना जो होना चाहिए वो 81 सेंटीमीटर, 81 सेंटीमीटर फुलाने के पहले और 5 सेंटीमीटर तक आपका सीना फूलना चाहिए। ठीक है, दूसरा है अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए 5 सेंटीमीटर कम कर दिया गया है ऊंचाई में, तो 160 सेंटीमीटर और न्यूनतम आपका सीना जो होना चाहिए 81 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर यहाँ पे आपका सीना फूलना चाहिए। तीसरा, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 160 सेंटीमीटर आपकी ऊंचाई होना चाहिए और 79 सेंटीमीटर, 79 सेंटीमीटर आपका सीना बिना फुलाए होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे महिलाओं के लिए जो ऊंचाई है ये है 155 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे महिलाओं के लिए आपको सिर्फ हाइट का ही क्राइटेरिया है। ठीक है, और दूसरी बात, आपका न्यूनतम महिलाओं के लिए वजन होना चाहिए 48 किलो, 48 किलोग्राम यहाँ पे वजन होना चाहिए। अभी आपको कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, तो आपको 10+2 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होगी तो आप इस वैकेंसी के लिए, कांस्टेबल की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन आता है कि इसकी जो है चयन प्रक्रिया क्या होगी, कैसे सिलेक्शन होगा। तो सबसे पहले प्रथम चरण में आपकी होगी लिखित परीक्षा। ठीक है, लिखित परीक्षा जो होगी उसमें 10वीं कक्षा के माध्यम का आपका जो है क्वेश्चंस, प्रश्न आएंगे। तो इसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामान्य विज्ञान, इसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र चारों, फिर विज्ञान में भौतिक, रसायन, प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, ये पांचों चीजें। ठीक है, तो 10वीं तक के लेवल, 10वीं कक्षा के लेवल तक के यहाँ पे प्रश्न आएंगे। छठा जो है आपका सामान्य ज्ञान। ठीक है, और इन सब चीजों को मिला के आपके क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपके 100 प्रश्न होंगे, 100 प्रश्न होंगे और यहाँ पे आपको OMR शीट फिल करनी पड़ेगी। ठीक है, 100 प्रश्न होंगे और 2 घंटे का समय होगा, मतलब 120 मिनट में आपको 100 प्रश्न यहाँ पे आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद जो आपका सिलेक्शन होगा, मान लो यहाँ पे आपकी 20,000 वैकेंसी होती है तो आपके 5 गुना कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होगा, मतलब 20,000 वैकेंसी पे 1 लाख कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होगा द्वितीय चरण के लिए, जो कि शारीरिक क्षमता के लिए जो टेस्ट होता है उसके लिए आपकी द्वितीय चरण में कितने 5 गुना कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होगा। यहाँ पहले से ही सब कुछ मेंशन कर दिया है। ठीक है, तो एक वैकेंसी पे 5 लोगों का सिलेक्शन होगा ताकि आगे चल के जो कुछ फिजिकल एक्टिविटीज में जो आपके टास्क दिए जाएंगे उसमें कुछ लोग बाहर हो जाएंगे, कुछ लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर होते हैं और फाइनल फिर आपकी मेरिट लिस्ट बनती है। ठीक है, तो द्वितीय चरण में पीईटी में आपके जो 5 गुना कैंडिडेट जाएंगे उनका क्या होगा, उनको अलग अलग यहाँ पे दिए जाएंगे टास्क। ठीक है, तो पहला होगा आपका दौड़। दौड़ जो होगी वो 50 अंक की होगी। ठीक है, 50 अंक की होगी तो 5 मिनट से कम है तो 50 अंक। ठीक है, 5 मिनट से कम में यदि आपने दौड़ पूरी की, 1.6 किलोमीटर की, 1.6 किलोमीटर की दौड़, तो आपको 50 अंक। 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक 40 अंक मिलेंगे। 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड से लेकर 5 मिनट 40 सेकंड के बीच में 30 अंक, और 5 मिनट 40 सेकंड से 6 मिनट के बीच में की तो 20 अंक, और 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। ठीक है, तो आपकी दौड़ आपको 6 मिनट के अंदर कंप्लीट करनी है, तो 5 मिनट के अंदर कंप्लीट की तो आपको 50 नंबर यहाँ पे पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, दूसरा है आपका यहाँ पे गोला फेंक। ठीक है, ये 25 अंक की है, ये प्रतियोगिता 25 अंक की है। तो यहाँ पे 16 पाउंड का जो गोला है वो 16 फीट से 17 फीट तक फेंका तो 9 अंक मिलेंगे। 17 फीट से 18 फीट फेंका तो 13 अंक। 18 से 19 फीट, 18 फीट से ज्यादा एवं 19 फीट तक तो 17 अंक। 19 से 20 फीट के बीच में 21 अंक, और 20 फीट से ज्यादा फेंका तो यहाँ पे आपको 25 अंक पूरे मिल जाएंगे।
ठीक है, और 16 फीट से कम फेंकते हैं तो आपको यहाँ पे अघोषित कर दिया जाएगा, असफल घोषित कर दिया जाएगा, मतलब आप आगे नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो तीसरी होती है ऊंची कूद, यहाँ पे 25 अंक का है। तो ऊंची कूद में आपका 4 फीट ऊंचाई पर कूदे तो 13 अंक, 4 फीट 4 इंच के लिए 17 अंक, 4 फीट 8 इंच से 21 अंक और 5 फीट के लिए 25 अंक यहाँ पे पूरा मिलेगा। मतलब 5 फीट ऊंची कूद कूद रहे हैं तो आपको 25 अंक पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपकी होगा ये कंप्लीट होने के बाद, ये फिजिकल टेस्ट कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, आपकी जो 10वीं 12वीं की मार्कशीट, आपका आप यदि रिजर्वेशन के अंडर आ रहा है तो जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, ये सब देने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियर करते हैं, उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। अभी आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपका आवेदन शुल्क क्या होगा। तो आवेदन शुल्क अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 180 रुपए, ठीक है, शेष सभी कोटि अभ्यर्थियों के लिए 675 रुपीज। ठीक है, तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उन्हीं कैंडिडेट पे लगेंगे जो राज्य के मूल निवासी हैं। यदि आप बिहार राज्य के मूल निवासी हैं तो ही आपको आरक्षण मिलेगा। बाहर के कैंडिडेट, बिहार के बाहर के कैंडिडेट को यहाँ आरक्षण नहीं मिलेगा, उनको एज अ अनारक्षित कैंडिडेट माना जाएगा, उनको अनारक्षित कैंडिडेट की तरह ही आपका पूरा प्रक्रिया में रखा जाएगा। ठीक है, अभी इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका ऑनलाइन फॉर्म फिल करने का लास्ट डेट मत भूलिएगा, 18 अप्रैल आपकी लास्ट डेट है। और यहाँ पे ये पूरा डिटेल था आपका कांस्टेबल की वैकेंसीज के लिए। नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताने वाला हूँ कि कैसा आपका पेपर आएगा, 100 नंबर के पेपर को कैसा आप तैयारी करें। तो आपकी तैयारी जारी रखिए। ऑल द बेस्ट।